लिख सकते हैं 0.40 मीटर। हाँ जी सर। राकेश कुमार, राकेश कुमार पता लग रहा है? तो वो जो 0.40 मीटर है वो यहाँ पे पुट करा गया है। विड्थ ऑफ दी ट्रेंच, 20 सेंटीमीटर वाली वॉल का ट्रेंच की विड्थ कितनी है फाउंडेशन ट्रेंच की? 0.4 माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ, वो कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर के लिए लिखा 0.20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.10 मीटर आ गया। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है सबको ये? हाँ जी हाँ सर। जी सर। तो अब ये हाफ प्रोजेक्शन आ गई। हाफ प्रोजेक्शन प्रैक्टिकली है क्या चीज? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब लेंथ निकालो। सेकेंडरी वॉल की लेंथ कैसे आएगी? लेंथ कैसे आएगी बताओ? सर लेंथ टेन आएगी, 10 मीटर प्लस 0.1 प्लस 0.1। देखो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए। कैसे निकलेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमें पता है कितनी है, 10 मीटर। हाँ जी। यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर एक प्रोजेक्शन ये जोड़ दो, एक हाँ जी। प्रोजेक्शन ये जोड़ दो, ताकि हमारे पास आउट टू आउट लेंथ आ जाए। ठीक हाँ है, जी। तो हाँ लेंथ जी। निकलेगी 10 मीटर प्लस यहाँ पे जीरो पॉइंट कितना? वन 0.1 का प्रोजेक्शन है इसका, और हाँ जी। 0.1, 0.1। तो ये बन गया 10.20 मीटर। हाँ जी। क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब ये आ गई लेंथ। अब इसकी अगर हमने क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर सेकेंडरी वॉल वन, सिर्फ ये वाली वॉल की, तो कैसे निकलेगी? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ। लेंथ हमारे पास है 10.20। अब इसके हाँ जी। फाउंडेशन ट्रेंच की विड्थ कितनी है? 0.40। कितनी चढ़ाई गिवन है? विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच सेकेंडरी जीरो वॉल पॉइंट की, फोर ये गिवन है क्वेश्चन में। हाँ विड्थ जी। 40 सेंटीमीटर, तो हम इसको 0.4 ले लेंगे। और इसकी डेप्थ कितनी गिवन है? डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 0.6। 0.6, मतलब 60 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग रहा है सबको ये? सबको पता लग रहा है? सबको सबको पता लग रहा है ये कैसे आया? सर हाँ पता जी लग रहा है। सर। तो 10.2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.6, क्या इसका आंसर आ गया? इसका सर 2.45 सब क्यूबिक मीटर। कोई और जना भी बताओ मुझे इसका क्या आंसर आया? सर फोर, हाँ जी, क्यूबिक मीटर। हाँ जी। सर 2.448। अब देखो वही, अब देखो 2.448 क्यूबिक मीटर। मैंने आपको बोला था कि आपने दो डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद दो अक्षर देखने हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो तीसरा अक्षर है ये 5 से बड़ा है ना, हाँ जी, तो 5 लगाएंगे आप। 4 5। हम आगे वाले अक्षर को एक बढ़ा देते हैं, इसको हम 2.45 लिखेंगे। क्लियर है? हाँ जी। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? सर दोबारा रिपीट कर रहे हैं मतलब। हाँ जी सर ठीक क्लियर। देखो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 2.448। ठीक है, 2.448। ठीक है, अब हमने दो हाँ जी। पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेस तक देखना होता है, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स तक देखना होता है। अब देखो अगर तीसरा डिजिट 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो हम उससे पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक। इसका आंसर बनेगा हाँ जी 2.45। ठीक है, सर। ठीक है। ठीक है, सर। हाँ जी। ਸਰ ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। नहीं, आपको सब कुछ गिवन रहेगा। ठीक ठीक है, नहीं तो ड्राइंग साथ में सेक्शन गिवन रहेगा, सेक्शन दे देंगे वो। ठीक है सर, अगर इन केस कोई नहीं आता फिर अज्यूम करना पड़ेगा। ज्यादातर सब कुछ गिवन रहता है। सर अगर 4 8 की जगह अगर 4 5 होता तो क्या करते हैं, हम 4 6 लिखते हैं फिर यहाँ पे। 4 5 ही फोर तो, अगर फोर यहाँ फाइव ही लिखते हैं ना। तो फिर नहीं, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 4 4 ही छोड़ देते। हाँ ठीक है, जी। अच्छा। अगर 5 से ज्यादा होता है तो बढ़ा लो, कम होता है या बराबर होता है तो ना बढ़ाओ, उतना ही लिख दो। ठीक है, ठीक है। हाँ जी।
तो ये जो ठीक है अनमोल, हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये वाली अब 2.45 जो क्वांटिटी आ गई, ये आ गई हमारी सेकेंडरी वॉल 1 के लिए, मतलब ये वाली वॉल के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम ये जो बीच वाली रह गई, ये जो छोटी वॉल रह गई सेकेंडरी वॉल 2, अब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंडरी वॉल 2, क्लियर है। अब सबसे पहले, अब पहले डायग्राम समझो। डायग्राम में देखो रह क्या गया, हमने ये भी कैलकुलेशन कर ली। मैं इसलिए हैच करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए हमने क्या कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हमने इतना हिस्सा भी खुदाई में कैलकुलेट कर लिया है, हमने इतना हिस्सा भी खुदाई में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इस हाँ वॉल जी को बनाने के लिए सिर्फ ये जो रिमेनिंग पोर्शन, इसका पहले हाँ फाउंडेशन जी ट्रेंच, इसका फाउंडेशन ट्रेंच बनाओ, ऐसा बनेगा। हाँ जी ठीक है, इसका फाउंडेशन ट्रेंच ऐसा बनेगा। अब हमने इतने हिस्से के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इतने हिस्से के लिए। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी सबको, ठीक है। यस सर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ, अब देखो हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, है ना, ये लेंथ चाहिए हमें, हाँ ये लेंथ हम्म, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, हाँ जी है ना। अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन। 8 हाँ जी मीटर। अब अगर इस 8 मीटर में से मैं ये भी माइनस कर दूं और ये भी माइनस कर दूं, तो ये बीच वाली रह जाएगी। हाँ जी अब ध्यान से देखो, 8 मीटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ 8 मीटर, ठीक है, माइनस। हाँ जी अब ये वाला हाफ प्रोजेक्शन कितना आया था मेन वॉल का, ये 0.3 ये आया था 0। ये आया था 0.3। ये हाँ जो जी है, ये जो हाफ प्रोजेक्शन है, ये मेन वॉल का हाफ प्रोजेक्शन है जो आया था 0.3। तो 8 माइनस 0.3, क्लियर। 0.3 हाँ जी माइनस माइनस ये वाला हाफ प्रोजेक्शन, ये वाला हाफ प्रोजेक्शन जो था 0.1 वो था सेकेंडरी वॉल का। सेकेंडरी हाँ वॉल जी का हाफ प्रोजेक्शन कितना आया था, ये देखो 0.1 0.1, क्लियर। हाँ जी तो हाँ यहाँ जी पर 8 माइनस 0.3 माइनस 0.1, ताकि ये वाली लेंथ निकल जाए यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। हाँ जी क्लियर है सबको ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी सर। तो ये लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई 6 7.600 मीटर। क्लियर है सबको ये हाँ लेंथ जी कैसे आई, ये लेंथ हाँ कैसे जी आई, सर सबको क्लियर है। हाँ जी सर अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो पूछ लो, ये लेंथ कैसे आई, क्लियर है सबको, ये लेंथ। हाँ जी सर हाँ जी बताओ स्टूडेंट, किसी को अगर नहीं पता लग रहा तो पूछ सकते हो। हाँ जी, आगे चलें। हाँ जी सर नीचे 1 मीटर ले, सॉरी 0.1 लिया सी। क्योंकि स्टूडेंट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 8 मीटर। इसमें से अगर हम ये इतना माइनस कर दें, हाफ प्रोजेक्शन ऑफ मेन वॉल और हाफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंडरी वॉल, तो ये बचा हुआ आ जाएगा जो हमें चाहिए। 7.6। हाँ जी। तो 8 मीटर में से मेन वॉल का हाफ प्रोजेक्शन आया था हमारा यहाँ पे 0.3। 0। तो 8 माइनस 0.3, और ये सेकेंडरी वॉल का हाफ प्रोजेक्शन कितना आया था, वो आया था 0.10 0.1। तो 8 माइनस 0.3 माइनस 0.1, ये आंसर आया 7.60 मीटर। ठीक है, हाँ ठीक है, जी सबको क्लियर है ये कैसे आया 7.6। हाँ जी। अब अब इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ। लेंथ आ गई हमारे पास 7.60। अब इसकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच कितना गिवन है, 0.4 सेकेंडरी वॉल का विड्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, 0.4 मीटर, क्लियर है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाई इसकी डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, 0.6 ये कितने गिवन है
0.6 डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन सेकेंडरी वॉल, ये गिवन है 0.6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आता है? सर ਇਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ सर 1.82 1 point 18.24 नहीं 7.6 मल्टीप्लाई बाय हाँ जी। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.82 0.6 इतना सर आंसर आ 1.82 1.82 आ रहा है अनमोल इतना 1.84 होंगी 1.824 साथ में यूनिट भी बोलने हैं 1.82 कितना क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। बस अब हमारी इस वॉल की भी अर्थवर्क कैलकुलेशन हो गई, इस वॉल की भी हो गई, इस वॉल की भी हो गई। अब इसको टेबल में डाल के तीनों को ऐड कर दो और टोटल अर्थवर्क बता दो मुझे कितना है। अगर हम इसका टेबल बनाएं तो सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर, ये एमबी का पेज है, पर्टिकुलर, उसके बाद इसकी क्या बन जाएगी आपकी